हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिलिन टू पैरामाउंट की वो कैप की सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी हम लोग 250 तक वो कैप को कंप्लीट भी कर चुके हैं, वो भी न्यूमोनिक्स के थ्रू। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पे अपलोडेड मिलेंगी। ओके, प्लेलिस्ट मैंने आपको वहाँ पे बना के दे दी है पूरी। ओके, पिलिन टू पैरामाउंट के नाम से। तो आज हम लोग 250 के आगे वो कैप करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वो कैप नंबर 251 से। ओके, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो क्या रहेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है आपका इफ़ फेस। क्या लिखा है? इफ़ फेस। तो जो इफ़ फेस लिखा है इसको कैसे याद करेंगे, पहले मीनिंग को पढ़ लीजिए। इफ़ फेस का मतलब क्या है? इफ़ फेस का जो मतलब है वो है मिटा देना। इफ़ फेस मतलब है मिटा देना, वाइप आउट। ओके, तो अब याद कैसे करेंगे वो देखिए आप यहाँ पे। तो इफ़ को अलग कर लेंगे आप और फेस को अलग कर लेंगे। इफ़ को अलग कर लेंगे, फेस को अलग कर लेंगे। तो इफ़ और फेस, इफ़ और फेस। तो आपके घर में मान लीजिए, आपके घर में आपकी सिस्टर है। ओके, आपके घर में मान लीजिए आपका ये घर है और आपके घर में आपकी कौन है? आपकी यहाँ पे सिस्टर है जी। आपकी सिस्टर है और ये आप है, ठीक है, ये आप हैं। ओके, अब मान लीजिए आप हैं और ये आपकी सिस्टर है। तो आपकी सिस्टर को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। ओके, तो आपकी मम्मी आती हैं और आपकी मम्मी आपकी बहन से ये कहती हैं कि इफ़ अगर तूने फेस में कुछ लगाया है तो उसको मिटा देना, उसको मिटा देना, उसको वाइप आउट कर देना। ओके, क्योंकि लड़के वाले देखने वाले आ रहे हैं तो उनको तुम्हारा फेस नहीं दिखेगा क्योंकि तुमने फेस में कुछ लगा रखा है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हो। ओके दोस्तों, कि यहाँ पे लिखा है इफ़, यहाँ पे लिखा है फेस। तो इफ़ अगर आपने फेस में कुछ लगा रखा है तो उसको मिटा देना, वाइप आउट कर देना। ओके, इस तरीके से याद कर सकते हो क्या आप। अगली मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर है हमारी 252। तो इसको आप कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए। इसको कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ेक्ट। तो इफ़ेक्ट को कैसे याद करेंगे, तो आपको ही पता है इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है। आप कोई अच्छे काम करेंगे, आप कोई बुरे काम करेंगे, आप कोई भी काम करेंगे, कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो आपकी लाइफ में, आपके रिजल्ट में पड़ता ही है। अभी आप आप अभी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, चाहे आप सीजीएल के लिए कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी के लिए कर रहे हो, कोई भी अदर एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मान लीजिए कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो सारा इफ़ेक्ट जो आपने पढ़ाई नहीं करी है उसका सारा इफ़ेक्ट कहाँ पे दिखेगा? आपके रिजल्ट में दिखेगा। तो इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, परिणाम। ओके, मतलब कि आप कितनी मेहनत करते हैं पूरी साल, उसका जो आपका जो रिजल्ट आपका जब आता है लास्ट में ना, तो आपको तब चलता है पता, ठीक है। तो जो इफ़ेक्ट होता है वो आपका रिजल्ट आपको बताता है, ठीक है, कि इस चीज़ में इतना इफ़ेक्ट पड़ा है, इस चीज़ का ये परिणाम आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि दोस्तों। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। मीनिंग नंबर है हमारी 253। इसे आप कैसे याद करेंगे वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए आपको जो हमारा चैप्टर है नाउन का, राइट, नाउन चैप्टर है हमारा। नाउन में हमारे टाइप्स ऑफ जेंडर भी आपने पढ़े होंगे। 4 टाइप के जेंडर होते हैं। एक होता है मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, एक कॉमन जेंडर होता है। 4 जेंडर होते हैं, राइट। तो उसमें जो हमारा मस्कुलाइन जेंडर होता है वो लड़कों के लिए होता है, मैन, बॉयज़ वगैरह, राइट। और जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो लड़कियों के लिए होता है, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक है। तो उसी चीज़ से हम इसको यहाँ पे रिलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ और यहाँ पे लिखा है फेमिनेट। तो फेमिनेट को हम क्या कर लेंगे? फेमिनाइन, फेमिनाइन जेंडर। और जो फेमिनाइन जेंडर होता है किसके बारे में होता है? औरतों के बारे में। तो औरताना गुण, औरताना गुण मतलब कि हैविंग वुमेनली ट्रेट्स, हैविंग वुमेनली ट्रेट्स। इस तरीके से आप इसको दोस्तों याद कर सकते हो। ओके, कि इफ़ और फेमिनेट, इफ़ और फेमिनेट। इफ़ अगर तुम्हारे अंदर फेमिनाइन जेंडर है, मतलब कि तुम्हारे अंदर फेमिनेट जेंडर है, औरताना गुण है, औरतों वाले गुण हैं, हैविंग वुमेनली ट्रेट्स, हैविंग वुमेनली ट्रेट्स। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं वर्ड मीनिंग में। ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस वर्ड मीनिंग को जो हमारी है ना यहाँ पे इफ़ीट, इसको आपको 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर देना। ओके, तो पहला पार्ट आपका रहेगा इफ़ और दूसरा पार्ट रहेगा फीट। तो फीट माने तो आपको पता क्या होता है? पैर। फीट माने क्या होता है? पैर। ओके, फीट नीचे जो फीट होते हैं हमारे, फीट पैर होते हैं। तो इफ़ मतलब इफ़ अगर फीट तुम्हारे पैर कमज़ोर हैं, इफ़ अगर तुम्हारे फीट कमज़ोर हैं तो इफ़ फीट हो जाएगा। इफ़ तुम्हारे फीट अगर कमज़ोर हैं, वीक एंड विदाउट पावर हैं, वीक एंड विदाउट पावर हैं, तो तुम हमारे साथ घूमने मत चलो, तुम हमारे साथ घूमने मत चलो, ठीक है। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आपका दोस्त बाय बॉडी, बाय फिजिकल उसकी जो एबिलिटी है बहुत ज़्यादा वीक है, उसके पैर बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो कहीं भी चल नहीं सकता है। ओके, तो आप उससे ये बोलें इफ़ अगर तेरे फीट
जो तेरे फिट रहते हैं ना, फिट, ये तेरे फीट अगर कमज़ोर है ना भाई, तो तू हमारे साथ घूमने मत चल। वीक एंड विदाउट पावर, ठीक है, वीक एंड विदाउट पावर, इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं। ओके, अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर है हमारे 255। अब इसे कैसे याद करेंगे वो भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओके, आप इसे याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो ये रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक सॉन्ग बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटा सा सॉन्ग है, आप इससे उसे रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, इफीजी, इफीजी। तो आप देखिए, बहुत लड़के होते हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, कहीं भी जाते हैं, ठीक है। तो जिनके वहाँ पे फैमिली नहीं रहती है वो पीजी में ही रहते हैं, शेयरिंग में रहते हैं, राइट। तो उसी से हम याद कर लेंगे, पीजी से, ठीक है। देखिए कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लिखा है इफीजी, तो आप बोल देंगे इफीजी, इफीजी में पीजी और पीजी में पुतला, इफीजी में पीजी और पीजी में पुतला, ठीक है। मान लीजिए इफीजी, ये एक इफीजी है, इस इफीजी में एक पीजी है और इस पीजी में एक पुतला है। क्या है, एक पुतला है, ठीक है। से समझ गए ना आप, मतलब कि ये बाहर वाला क्या है, इफीजी, और इसके अंदर क्या है, पीजी, और पीजी के अंदर पुतला। तो इफीजी में पीजी और पीजी में पुतला, तो पुतला, तो ध्यान से समझिए ना आप। तो इफीजी में पीजी और पीजी में पुतला, तो पुतला सुनते ही आप तुरंत आ मॉडल रिप्रेजेंटिंग समवन डमी, समवन डमी। ओके, क्लियर हो गया आपको। अगली वर्ड मीनिंग में जंप करते हैं। वर्ड मीनिंग नंबर 256 है। इसे कैसे याद करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा है इफ्लूवियम, इफ्लूवियम, फ्लू, फ्लू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ्लूवियम का मतलब होता है, पहले ये देख लीजिए होता क्या है। इफ्लूवियम का मतलब हो जाता है बदबू, बदबू, नॉक्सियस स्मेल, नॉक्सियस स्मेल। तो याद कैसे करेंगे इसको, आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। इफ़ को अलग कर लेंगे, फ्लू को अलग कर लेंगे और वीएम को अलग कर लेंगे, राइट। तो जहाँ भी आप वर्ड देखेंगे ना इफ्लूवियम, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपके माइंड में आना चाहिए इफ़ और फ्लू और वीएम, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो आप एक दोस्त से, आपका एक दोस्त आपसे बोल रहा है इफ़ अगर तुमको फ्लू हो गया है, फ्लू, फ्लू तो पता है ना आपको, बीमार हो गए हो या फिर आपको जुकाम हो गया, वट एवर यू वांट टू थिंक, आप अभी सोच सकते हो फॉर द लर्निंग पर्पस, कोई भी इशू नहीं है। आपको अपने ना अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए कुछ भी चीज़ें रिलेट कर लेना जो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो मान लीजिए इफ़ और फ्लू, मान लीजिए फ्लू फैल गया है, फ्लू फैल गया है, ठीक है, और यहाँ लिखा है वीएम, ठीक है। फ्लू मतलब बदबू होती है, फ्लू एक बदबू का नाम है। मान लीजिए इफ़ और फ्लू और वीएम, तो आपका दोस्त बोला इफ़ अगर तुमको फ्लू हो रखा है ना तो तुमको वीएम नहीं होगा। इफ़ अगर तुमको फ्लू हो रखा है तो तुमको वीएम नहीं आएगी, मतलब बदबू नहीं आएगी, नॉक्सियस स्मेल नहीं आएगी। ओके, इफ़ अगर तुमको फ्लू हो रहा है तो तुमको वीएम नहीं आएगा। इफ़ अगर तुमको फ्लू हो रहा है तो तुमको वीएम नहीं आएगा, मतलब बदबू नहीं आएगा, मतलब कि नॉक्सियस स्मेल। इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, क्लियर है, समझ में आपको आ रहा होगा। ओके दोस्तों, तो अगले वर्ड में हम लोग जंप करते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या, देखिए अगला वर्ड है हमारा तो 257। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा इफ़, फ्रंट और तेरी। इसको भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है। उस टाइम आपका मूड ठीक नहीं है, आप थोड़े अपसेट मूड में चल रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं। तो आप उससे बोल रहे हैं कि भाई मुझको परेशान करना बंद कर दे। इफ़ अगर मैं फ्रंट में तेरी, यहाँ क्या लिखा है इफ़ फ्रंट तेरी, तो इफ़ को अलग कर लेंगे, फ्रंट को अलग कर लेंगे और तेरी को अलग कर लेंगे। इफ़ अगर मैं फ्रंट में तेरी बेइज्जती कर दूं, तेरे को असम्मान दे दूं, तो अत्यंत असम्मान कर दूं तेरा, मतलब कि एक्सट्रीमली रूडनेस कर दूं तेरे साथ, तो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक दोस्त आपको परेशान कर रहा है, आप अपने दोस्त से ये बोल रहे हैं कि इफ़ अगर मैं फ्रंट में तेरी, इफ़ अगर मैं फ्रंट में और तेरी बेइज्जती कर दूं, तेरे को असम्मान कर दूं, तेरा सारा सामान छीन लूं, असम्मान कर दूं, एक्सट्रीम रूडनेस तेरे साथ बिहेव कर दूं, तो तेरे को कैसा लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे इफ़ फ्रंट तेरी, तो आपके माइंड में एकदम आएगा इफ़ और फ्रंट में तेरी क्या कर दूं, बेइज्जती कर दूं, अत्यंत असम्मान कर दूं, राइट, एक्सट्रीमली रूडनेस कर दूं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा 258। इसको कैसे याद करेंगे, मान लीजिए ये एक ईगल है, क्या है, ये एक ईगल है, बहुत खतरनाक ईगल है, ठीक है। ये एक ईगल मैं बना तो नहीं पाया हूँ, लेकिन फॉर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ लीजिए ये एक ईगल है, ठीक है। ये एक ईगल है, ठीक है, ये ईगल की बहुत बड़ी चोंच है, ठीक है। अब जो ईगल है बड़ा खतरनाक होता है, राइट, लेकिन ये ईगल खतरनाक नहीं है, ठीक है। ये ईगल बहुत समझदार, अच्छा है, ठीक है। वो कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईगल, EGL, ईगल। यहाँ पे लिखा है इटेरियन। तो जो इटेरियन लिखा है ना, इटेरियन, इसको आप इटेरियन को पता है किससे कर लेंगे,
वेजिटेरियन, एक इटेरियन कर लेंगे वेजिटेरियन। ज़्यादातर जो ईगल होते हैं वो क्या करते हैं, वो नॉनवेज होते हैं, ठीक है, वो मांस ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, तो शिकार करते हैं। लेकिन ये वाला जो ईगल है ये वेजिटेरियन है। क्या है, वेजिटेरियन है, मतलब कि यहाँ पे लिखा ईगल और यहाँ पे लिखा है इटेरियन। तो ईगल इटेरियन से क्या हो जाएगा, ईगल वेजिटेरियन। तो ईगल वेजिटेरियन मतलब है समतावादी, वो समतावादी है, ओके। मतलब कि इस वाले ईगल का ये मानना है कि वो ये बिलीव करता है कि ऑल पीपल आर इक्वल, ऑल पीपल आर इक्वल। तो किसी को मत मारो, किसी को मार के मत खाओ, ऑल पीपल आर इक्वल, ये वेजिटेरियन है। तो यहाँ पे लिखा है ईगल इटेरियन। तो जहाँ भी आप वर्ड पढ़ेंगे ईगल इटेरियन, तो आपके माइंड में तुरंत क्या आएगा, ईगल इटेरियन मतलब ईगल वेजिटेरियन। तो वो ईगल वेजिटेरियन था, मतलब वो समतावादी था, मतलब वो ये बिलीव करता था ऑल पीपल आर इक्वल, किसी को नहीं मारना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर सकते हो, ओके। अगले वर्ड में जंप करते हैं। वर्ड नंबर है हमारा 259। इसे आप कैसे याद करेंगे वो भी देख लीजिए। तो इसको याद करने का जो बेस्ट वे रहेगा वो ये रहेगा, यहाँ पे लिखा इग्रेजियस, इग्रेजियस लिखा इग्रेजियस। तो इग्रेजियस का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा, बहुत बुरा, राइट। अब देखिए यहाँ पे इग्रेजियस मतलब क्या होता है, बहुत कुख्यात। आप कुख्यात याद कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने याद नहीं करा था, मैंने याद करा था बहुत बुरा, मतलब कि एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड, ओके। तो देखिए यहाँ पे लिखा इग्रेजियस। तो इग्रेजियस को आप कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे जो इग्रेजियस लिखा है ना, तो आप जब इस वर्ड को पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा कैसा साउंड होता है, अग्रेसिव का साउंड होता है, इग्रेजियस अग्रेसिव, ठीक है, इग्रेजियस इग्रेजियस या अग्रेसिव, ठीक है, इग्रेजियस और अग्रेसिव, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं हो रहा है ना, तो आपको दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, उसे कैसे याद करना है वो भी देख लिया। यहाँ पे क्या लिखा है, EGREGIOUS। तो अस माने क्या होता है, अस माने होता है हम, जी माने होता है जी, और इगरे, इगरे माने क्या होता है अगर। इसको अगर जी एस, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इगरे लिखा है, इसको आप या तो एग मान लीजिए या तो अगर मान लीजिए। तो मान लिया यहाँ पे जी लिखा है, अस लिखा है, तो आपका एक दोस्त है, वो आपसे बोल रहा भाई मुझको इगरे चाहिए, इगरे, ठीक है, इगरे, इगरे खाने की चीज़ होती है, इगरे खाने की चीज़ होती है। तो आपने बोला कि भाई हम सबको इगरे चाहिए, तो उसने बोला जी, जी मैं आप सबको, अस माने हम, तो हम, जी माने जी और इगरे माने इगरे। तो उसने बोला भाई हमको इगरे खाने को चाहिए, उसने बोला जी मैं अभी लेके आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है इगरे जीएस लिखा है ना, तो इगरे से हो जाएगा इगरे खाने की चीज़ है, जी मतलब जी, अस माने अस, ओके। तो इग्रेजियस, तो उसने बोला कि भाई मुझे इगरे चाहिए खाने के लिए, तो आपने बोला जी मैं लाता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग थे, अस, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, ओके। अदरवाइज जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी याद कर सकते हैं। इग्रेजियस से अग्रेसिव का साउंड आ रहा है थोड़ा, 2 से 4 बार बोलेंगे कि इग्रेजियस माने बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड, इग्रेजियस माने बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड। तो आपको याद हो जाएगा मेरे दोस्तों, ओके। मान लीजिए यहाँ पे ये एक ट्रैक बना है, क्या बना है, अगली वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको, 260। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो एक ये ट्रैक होता है ना गोल गोल इस टाइप का, ये एक ट्रैक बना है, मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक ट्रैक बना है, ठीक है। अब यहाँ ट्रैक में ये देखिए लाइन है, यहाँ पे अंडों की फाइट हो रही है, क्या हो रही है, देखिए ये अंडे हैं, ये अंडे रखे हैं, ठीक है, 4। अभी 4 अंडे, ये अंडे भाग रहे हैं, देखो ये अंडे भाग रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जो ये वाला अंडा है ना, ये वाला अंडा, ये वाला, तो ये अंडा क्या हुआ कि ये इसने जब जो स्टार्ट बोलते हैं ना, जो वहाँ पे रनिंग करवाते हैं जो कोच होते हैं, वो बोलते हैं ना रनिंग के लिए स्टार्ट, तो ये स्टार्ट से पहले भागना शुरू कर दिया। तो इसको क्या कर दिया, इसको उन्होंने टीम से निकाल दिया, निकासी हो गया, निकासी, एग्जिट कर दिया टीम से, ओके। तो यहाँ पे जो इग्रेस लिखा है ना, इग्रेस, तो इग्रेस से हो जाएगा कि ईजी से हो जाएगा एग, और रेस से हो जाएगा रेस। एग की रेस हो रही थी, एग, एग माने एग, रेस माने रेस, एग हो रही थी, एग की रेस हो रही थी, अंडों की रेस हो रही थी। तो एक अंडा पहले ही भागने लगा तो उसको निकासी कर दिया, उसको एग्जिट कर दिया, ओके। तो हमारी आज की 10 वर्ड मीनिंग कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, ओके। आज मेरे को थोड़ा फीवर है, मेरी अगर वॉइस आपको अच्छे से नहीं आ रही होगी तो उसके लिए वेरी सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, ओके। और बाकी मैं और भी अदर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट और आपको सारी PDF या नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करूँगा, आप मुझे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, ओके। आपने अपना कीमती समय में दिया, धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।